पुराने जमाने की बात है। वो जमाना जब गांव की गलियां कच्ची थीं, घरों के दरवाजे लकड़ी के और छतों पर घास फूस डाला जाता था। दिन को सूरज की रोशनी और रात को चरागों की लोही लोगों की जिंदगी को रोशन रखती थी। गांव की जिंदगी बड़ी सादा थी, मगर इस सादगी में एक अलग सी खूबसूरती और सुकून था। इसी गांव के किनारे एक मेहनती किसान रहता था। इसका नाम था बाबा रहमत। बाबा रहमत का चेहरा धूप और मेहनत की सख्तियों से झुलसा हुआ, मगर दिल बिल्कुल नर्म और रोशन था। वो दिन रात खेतों में हल चलाता, मिट्टी में पसीना बहाता और शाम को घर लूट कर सुकून से चराग के नीचे बैठ जाता। बाबा रहमत की एक ही आरजू थी, मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरा बेटा होगा, मेरा खून पसीना इसकी कामयाबी पर कुर्बान होगा। बाबा रहमत का एक ही बेटा था जिसका नाम आदिल था। आदिल बचपन ही से माँ बाप का लाडला था। इसकी माँ बीबी सायरा ने इसे अपनी आंखों के तारे की तरह पाला। आदिल जब बचपन में मिट्टी के खिलौनों से खेलता तो बाबा रहमत थकन भूलकर उसकी हंसी देखता और खुश होता। रहमत अक्सर गांव के लोगों से कहता, अल्लाह ने मुझे बेटे की शक्ल में सबसे बड़ी दौलत दी है। मेरा बुढ़ापा खुशियों से गुजरेगा जब मेरा आदिल मेरा सहारा बनेगा। बाबा रहमत खुद पर कम खर्च करता, मगर बेटे के लिए कभी कमी न आने देता। गांव के मेले में जब दूसरे बच्चों के वालिदैन अपने बेटों को सिर्फ मिट्टी के खिलौने दिलाते, तो रहमत आदिल के लिए लकड़ी का घोड़ा भी खरीद देता। जब कभी बाजार जाता तो बीवी से कहता, सायरा अपने बेटे के लिए कोई अच्छा सा कपड़ा खरीद लो, बुढ़ापे में हमारी खुशियां यही हैं। बीबी सायरा भी अपने बेटे के लिए रात रात भर चरखा काटती ताकि इसकी तालीम के अखराजात पूरे हों। वो अक्सर आदिल को पढ़ने के लिए चराग के पास बिठाती और खुद उसके करीब सिलाई करती। बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए कहती, बेटा खूब पढ़ लिख कर अपने बाप का सहारा बनना। वो दिन रात खेतों में मेहनत करता है सिर्फ तुम्हारे लिए। घर की शामें बड़ी प्यारी होती। खाने के बाद सब घर वाले सहन में बैठते, आसमान पर सितारे झिलमिलाते और आदिल अपनी माँ की गोद में सर रखकर कहानियां सुनता। बाबा रहमत कभी बेटे के बाल सहलाते, कभी नसीहत करते, बेटा याद रखना, मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। दुनिया की सब चीजें खत्म हो सकती हैं, मगर ईमानदारी और वालिदैन की दुआ कभी ज़ाय नहीं जाती। आदिल सर हिलाकर हाँ कहता, मगर बचपन की मासूमियत में शायद ये बातें इसके दिल पर इस तरह नक्श नहीं होती जैसे बाप चाहता था। वक्त गुजरता गया। आदिल अब जवान हो रहा था। इसकी कामत बुलंद, आंखों में ख्वाब और दिल में नई दुनिया के रंग थे। गांव के बुजुर्ग अक्सर रहमत से कहते, माशाअल्लाह रहमत, तुम्हारा बेटा बड़ा होनहार लगता है, कल को तुम्हारा नाम रोशन करेगा। ये सुनकर बाबा रहमत की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते। वो दिल ही दिल में दुआ करता, अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखना, मेरा बुढ़ापा इसी का सहारा है। माँ सायरा भी हर रोज बेटे को देखकर मुतमईन होती। वो सोचती, अब मेरा आदिल बड़ा हो रहा है, कल को बहू भी आएगी, घर में रौनक होगी। रहमत चाहता था कि बेटा खेतों में इसका हाथ बटाए, कारोबार में इसके साथ खड़ा हो, लेकिन आदिल के ख्वाब कुछ और थे। वो अक्सर गांव के नौजवानों के साथ बैठता और शहर की चमक दमक की बातें सुनता। शहर के रंगीन बाजार, बड़ी बड़ी इमारतें, नई चीजें, ये सब इसके दिल को अपनी तरफ खींचते। माँ बाप इसे समझाते, बेटा शहर की चमक दमक धोखा है, असल सुकून मेहनत में और अपने घर में है। मगर आदिल दिल ही दिल में सोचता, मैं कब तक खेतों की मिट्टी में पसीना बहाऊं, मुझे तो बड़ा बनना है, ज्यादा कमाना है। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। अब आदिल जवान हो चुका था। इसकी कामत मजबूत, चेहरे पर जवानी की रोशनी और आंखों में नई दुनिया के ख्वाब थे। गांव की गलियों में वो जब गुजरता तो लोग कहते, ये है रहमत का बेटा, बड़ा बनेगा ये लड़का, देखना गांव का नाम रोशन करेगा। बाबा रहमत के दिल को सुकून मिलता। वो बेटे को देखकर कहता, ये है मेरा बुढ़ापे का सहारा। माँ सायरा भी बेटे को देखते देखते दुआएं करती, अल्लाह मेरे बेटे को हमेशा अपनी हिफाजत में रखना। लेकिन आदिल के दिल में कुछ और चल रहा था। इसके दोस्त अक्सर शहर की बातें करते, आदिल तुम्हें पता है शहर में कैसे कैसे बाजार हैं,
कपड़ों की दुकानें, खाने के होटल, रोशनियों की बहार। वहां काम करो तो चंद दिनों में अमीर बन सकते हो। ये बातें आदिल के दिल को भाने लगीं। वो सोचने लगा, ये गांव की कच्ची मिट्टी, खेतों की मेहनत और पसीना, ये सब कितना मुश्किल है। शहर में जिंदगी कितनी आसान और रंगीन होगी। बाबा रहमत एक दिन शाम को चिराग के पास बैठा बेटे से बोला, बेटा, मैं चाहता हूं कि अब तुम खेतों में मेरा हाथ बटाओ। जमीन हमारी है, मेहनत हमारी है, रिस्क का सुकून भी यही है। आदिल बेजारी से बोला, अब्बा, ये खेतों में दिन रात मेहनत करना मेरे बस की बात नहीं। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं। बाबा रहमत ने नर्म लहजे में कहा, बेटा, बड़ा वही है जो वालिदैन के साथ खड़ा हो। शहर की चमक दमक धोखा है। असल सुकून रिस्क हलाल में है, चाहे कम हो या ज्यादा। मां सायरा ने भी कहा, बेटा, अब्बा का बुढ़ापा है, उन्हें सहारा दो, यही तुम्हारा असल इम्तिहान है। मगर आदिल ने मां बाप की बातों को कान के पीछे डाल दिया। आदिल अक्सर गांव के इन नौजवानों के साथ वक्त गुजारता जो दिन भर आवारा गर्दी करते। कभी वो चौपाल में बैठकर किस्से कहानियां सुनते, कभी गांव से बाहर जाकर खेल कूद में लगे रहते। एक दिन उनके एक दोस्त ने कहा, आदिल, तुम जैसे होनहार को ये खेत बिल्कुल नहीं जचते। आओ हमारे साथ शहर चलते हैं, वहां दुकान पर काम करोगे तो जल्दी पैसे बनाओगे। आदिल के दिल में ये बात तीर की तरह लगी। इसने फैसला किया कि वो भी अब गांव की मिट्टी से निकलकर शहर के ख्वाबों के पीछे जाएगा। एक दिन बाबा रहमत ने बेटे को खेत पर बुलाया ताकि इसके साथ बीज बो सके। आदिल आया तो सही, मगर थोड़ी देर बाद बहाने बनाने लगा। अब्बा, मेरी तबीयत नहीं ठीक। बाबा रहमत ने इसे देखा और दिल ही दिल में अफसुर्दा हुआ। वो सोचने लगा, यही वो बेटा है जिसे मैंने अपनी आंखों के तारे की तरह पाला था। यही तो मेरा सहारा है, लेकिन ये सहारा तो मुझसे दूर होता जा रहा है। मां सायरा ने शौहर की आंखों में उदासी देखी। वो बोली, रहमत, बेटे को वक्त दो, जवानी का जोश है, आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाएगा। रहमत ने ठंडी सांस ली और कहा, अल्लाह करे तुम्हारी बात सच हो सायरा, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। अब आदिल के दिल में शहर के ख्वाब पुख्ता हो चुके थे। इसके दोस्त इसको बाकाती और वालिदैन की नसीहतें इसके कानों तक आकर गुम हो जाती। बाप अब भी इस पर भरोसा करता था, माँ अब भी इसके लिए दुआएं करती थी, मगर हकीकत ये थी कि आदिल अपनी राहों पर निकलने को तैयार था। ये वो मोड़ था जहां से बेवफाई की कहानी, रात की खामोशी थी। गांव की गलियों में कच्चे मकानों के दरवाजे बंद हो चुके थे। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मां सायरा चूल्हे के पास बैठी बेटे के लिए रोटी बना रही थी, जबकि बाबा रहमत चारपाई पर बैठे सोचों में गुम थे। अचानक आदिल ने कहा, अब्बा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं शहर जाऊंगा। रहमत के हाथ में पकड़ी तस्बीर रुक गई। इसने हैरानी से बेटे को देखा। बेटा, शहर किस लिए? आदिल ने बड़े एतमाद से जवाब दिया, अब्बा, गांव की ये जिंदगी मेरे लिए नहीं। मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। शहर में मौके हैं, पैसा है, इज्जत है। यहां खेतों में दिन रात पसीना बहाने से कुछ नहीं बनता। मां सायरा का दिल धड़कने लगा। इसने कहा, बेटा, शहर की चमक अंधी करती है, वहां के लोग अपने मतलब के हैं। मां बाप की दुआओं से बड़ी कोई दौलत नहीं। मगर आदिल ने हंस कर कहा, अम्मा, अब लोग पुरानी सोच के हैं। मेरा मुस्तकबिल शहर में है, न कि इस मिट्टी में। रहमत ने आंखों में नमी लिए कहा, बेटा, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन याद रखो, मेरे पास तुम्हारे नाम की जमीन है। मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ रहकर इसे संभालो। आदिल ने लापरवाही से कहा, अब्बा, वो जमीन आपके काम की है, मैं अपनी दुनिया खुद बना लूंगा। ये सुनकर रहमत के दिल में जैसे खंजर चुभ गया। इसने बेटे के चेहरे को देखा, मगर वो वही चेहरा नहीं था जो कभी इसकी गोद में खेलता था। अब वहां गुरूर और जिद थी। चंद दिन बाद आदिल अपने चंद दोस्तों के साथ शहर रवाना हो गया। मां ने जाते वक्त उसके हाथ में कुरान रखा और कहा, बेटा, कभी मां बाप को भूलना नहीं। आदिल ने बस सर हिला दिया और मुड़कर पीछे ना देखा। गांव की गलियां इसके बगैर सुनसान लगने लगे।
रहमत खेत में अकेला हल चलाता और बार बार बेटे को याद करता। माँ रात को इसके कमरे में जाकर रोती जहां अब सिर्फ खाली चारपाई थी। शहर पहुंचते ही आदिल का दिल खुशी से भर गया। ऊंची इमारतें, रोशनियों से जगमग सड़कें, शोर शराबा और रंगीन महफिलें। पहले पहल इसने एक दुकान पर काम शुरू किया। जल्द ही वो दोस्तों के साथ रहने लगा जो रातों को जुआ खेलते, शराब पीते और वक्त ज़ाय करते। बाजिग गांव वाले अब रहमत को ताने देने लगे। रहमत, तुम्हारा बेटा तो शहर जाकर मजे कर रहा है, तुम अब भी अकेले खेतों में पसीना बहाते हो। कुछ लोग कहते, बच्चे अगर माँ बाप को छोड़ दें तो ये उनकी तरबियत की कमजोरी है। रहमत के दिल पर ये अल्फाज तीर की तरह लगते, मगर वो सब के सामने कहता, मेरा बेटा बुरा नहीं, वो बस वक्त के धोखे में है, एक दिन जरूर वापस आएगा। मगर अंदर ही अंदर उसका दिल टूट चुका था। माँ सायरा हर शाम आंगन के दरवाजे पर बैठकर बेटे के लौटने का इंतजार करती। कभी सोचती आज आएगा, कभी सोचती शायद अगले त्योहार पर लूट आए, लेकिन हर रात खाली गुजर जाती। अब आदिल शहर की रंगीनियों में डूबा हुआ था, जबकि इसके वालिदैन दिन ब दिन कमजोर और बूढ़े होते जा रहे थे। बेटे ने पहली बार वालिदैन का भरोसा तोड़ दिया था, लेकिन यह सिर्फ आगाज था। असल बेवफाई तो अभी बाकी थी। शहर में आदिल के दिन अब रंगीनियों में गुजरते थे। इसके दोस्त इसे महफिलों में ले जाते जहां शराब, जुआ और अय्याशी आम थी। पैसा जितना मिलता वो सब उड़ा देता। माँ के खत इसके लिए बोझ बन गए। जब भी खत आता वो सोचता, अब्बा शायद फिर जमीन के बारे में लिखेंगे, अम्मा दुआ देंगी। वो खत पढ़ने के बजाय अक्सर एक कोने में फेंक देता। लेकिन एक दिन इसके दोस्तों ने कहा, आदिल, अगर वाकई बड़ा आदमी बनना है तो शहर में कारोबार करो, सरमाया चाहिए, गांव में जमीन है ना। वो बीच दो, फिर देखना कैसे किस्मत बदलती है। ये सुनकर आदिल चौंका। जमीन? वो जमीन जिस पर उसके अब्बा ने दिन रात मेहनत की थी, जिसे वो अपनी जान से बढ़कर अजीज समझते थे। मगर दिल में लालच बढ़ता गया। चंद दिन बाद आदिल गांव आया। माँ बाप की आंखें खुशी से भर गईं। बेटा आ गया, देखो रहमत, हमारा बेटा वापस आया। सायरा खुशी से रो पड़ी। रहमत ने बेटे को सीने से लगाया। आंखों में बरसों का इंतजार झलक रहा था। आदिल कुछ दिन माँ बाप के साथ रहा। फिर एक शाम इसने कहा, अब्बा, मैंने शहर में कारोबार करने का सोचा है। अगर आप जमीन का कुछ हिस्सा मेरे नाम कर दें तो मैं वहां बड़ा काम कर लूंगा। फिर देखना आपका नाम भी रोशन होगा। रहमत का दिल कांप गया। इसने बेटे की आंखों में झांका। बेटा, जमीन ही तो हमारा सब कुछ है, यही हमारा रिस्क है। मैंने ये तुम्हारे लिए संभाल रखी है ताकि तुम मेरे साथ रहो और इसे संभालो। आदिल ने जिद से कहा, अब्बा, आप मुझे समझते ही नहीं। मैं आपके लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूं। जमीन के बगैर यह मुमकिन नहीं। मां ने बीच में कहा, रहमत, बेटे की ख्वाहिश है, शायद अल्लाह इसी में भलाई रखे। रहमत ने कांपते दिल के साथ जमीन का एक हिस्सा बेटे के नाम कर दिया। चंद महीने बाद खबर आई कि आदिल ने न सिर्फ जमीन बेच दी बल्कि शहर में दोस्तों के साथ अय्याशी में सब उड़ा दिया। यही था मेरा सहारा, यही था वो बेटा जिस पर मुझे फख्र था। मां ने तड़प कर कहा, नहीं रहमत, शायद ये खबर झूठी हो। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मगर जल्द ही सब गांव वालों ने देखा कि जमीन पर नए मालिक ने कब्जा कर लिया है। अब वो खेत जिन पर कभी रहमत के पसीने की खुशबू थी प्राय हो चुके थे। गांव वाले ताने देने लगे, रहमत, तुम्हारा बेटा तुम्हें लूट कर चला गया। रहमत के दिल पर यह आखिरी वार था। एक रात रहमत चारपाई पर बैठा तस्बीह कर रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे। वो आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, अल्लाह, मैंने सब कुछ तेरे सुपुर्द किया था। बेटे को पाला, तरबियत दी, दुआएं की, लेकिन वही बेटा मेरी जिंदगी का सहारा तोड़ गया। ये कैसा इम्तिहान है। मां सायरा इसके पास आकर बैठ गई। इसने कहा, रहमत, सब्र करो, शायद एक दिन बेटे को अपनी गलती का एहसास हो जाए। रहमत ने सर झुकाकर कहा,
सायरा, मेरा दिल टूट चुका है। बेटे की बेवफाई ने मेरी कमर तोड़ दी। अब सिर्फ अल्लाह ही मेरा सहारा है। शहर में आदिल का हाल भी बुरा था। कारोबार डूबा, दोस्तों ने पीठ फेर ली। जेब खाली हुई तो सब ने इससे मुंह मोड़ लिया। वो तन्हा और खार हो गया। एक दिन वो बीमार पड़ा, कोई हाल पूछने वाला ना था। इस वक्त इसे अपने अब्बा की बातें याद आए। बेटा, जमीन मत छोड़ना, माँ बाप के साए से दूर मत जाना, रिस्क हलाल सबसे बड़ी दौलत है। अब वो सोचने लगा, मैंने कितना बड़ा जुल्म किया। अपने वालिदैन को धोखा दिया, उनके ख्वाब तोड़े, और बदले में क्या मिला? तन्हाई और जिल्लत। आखिरकार आदिल टूटा फूटा गांव लूटा। दरवाजे पर आया तो मां सायरा ने देखा। इसके कपड़े मैले थे, चेहरा कमजोर, आंखों में नदामत। अम्मा, इसने कांपती आवाज में कहा। मां तड़प कर आगे बढ़ी मगर आंसुओं के साथ बोली, बेटा ताव कहाँ था? हमने तुझे दिन रात याद किया। आदिल ने जमीन पर सजदा करते हुए कहा, अम्मा मुझे मुआफ कर दो, मैंने सब कुछ खो दिया। अब्बा कहाँ हैं? सायरा ने रोते हुए कहा, अब्बा अब इस दुनिया में नहीं रहे। तुम्हारी बेवफाई ने उन्हें तोड़ दिया। वो हर रोज तुम्हें याद करते करते रुखसत हो गए। ये सुनकर आदिल के कदमों तले जमीन निकल गई। इसने चीख कर कहा, अबा अलिफ अलिफ, मुझे अलिफ अलिफ, मुझे मुआफ कर दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आदिल गांव की मिट्टी में बैठा चीख रहा था। इसकी आंखों से पछतावे के आंसू बह रहे थे। काश मैं अब्बा की बात मान लेता, काश मैं माँ बाप का सहारा बनता। लेकिन वक्त गुजर चुका था। बेवफाई ने सब कुछ छीन लिया था।